शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था कुरैश को दो जुड़वा पुत्र प्राप्त होते हैं। एक साल के अंदर अंडाल दो जुड़वा पुत्रों को जन्म देती है। जब ये बात यतिराज रामानुजाचार्य सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने चचेरे भाई गोविंद को उन पुत्रों का जात कर्म संस्कार जन्म महोत्सव मनाने के लिए भेज देते हैं। समारोह जब पूरा होता है तो गोविंद दोनों बच्चों के कानों में दो मंत्र का उच्चारण करते हैं। उन मंत्रों का अर्थ इस प्रकार से है, मैं भगवान नारायण के चरण कमलों में आश्रय लेता हूँ और मैं भगवान नारायण को नमन करता हूँ। बच्चों के लिए उपहार के रूप में रामानुजाचार्य सोने से बना हुआ शंख चक्र गदा तलवार और धनुष बनाते हैं और उन बच्चों को पहनाकर उनको भूत प्रेत बुरी आत्माओं से बचाया जा सके, ऐसा उनका उद्देश्य होता है। 6 महीने के बाद यतिराज के जो शिष्य हैं कुरैश, जो दो जुड़वा पुत्र हुए, और गोविंद के छोटे भाई का नामकरण संस्कार किया जाता है। दोनों जुड़वा पुत्रों का नाम पराशर और व्यास रखा जाता है और गोविंद के छोटे भाई के पुत्र का नाम परकुंश पूर्ण रखा जाता है। इस प्रकार से रामानुजाचार्य यामुनाचार्य के समक्ष जो 3 प्रतिज्ञा लिए थे उसको पूर्ण करते हैं। अब ये जो पराशर होता है ये बहुत बुद्धिमान बालक होता है। 5 वर्ष की आयु में सर्वज्ञ भट्ट नामक एक प्रसिद्ध पंडित को ये पराजित कर देता है। जब सर्वज्ञ भट्ट नामक पंडित, उसका जो यात्रा है कुरैश के घर के मार्ग से होकर गुजर रहा होता है, तो सर्वज्ञ भट्ट के शिष्यों में से एक शिष्य ये उच्चारण करता हुआ देखा जाता है कि अपने गुरु का गुणगान वह शिष्य करता है और कहता है कि कोई भी हमारे गुरु महाराज को पराजित नहीं कर सकता। जो भी उनसे दीक्षा लेना चाहता है, जो भी उनका शिष्य बनना चाहता है, बिना देर किए उनके चरणों में वह गिर जाए। पराशर जब इस बात को सुनते हैं, 5 वर्ष की आयु में वह चुनौती देते हैं सर्वज्ञ भट्ट नामक पंडित को। अपने हाथ में मुट्ठी भरकर धूल इकट्ठा करके सर्वज्ञ भट्ट के सामने जाकर वह कहते हैं, अगर आप सच में सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, तो ये बताओ कि इस मुट्ठी में कितने कण के धूल हैं। पराशर की इस बात को सुनकर सर्वज्ञ भट्ट आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनको अपना अभिमान और घमंड का जो खोखलापन होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से सर्वज्ञ भट्ट उस बालक के सिर को चूमते हैं। ये बालक पराशर और व्यास दोनों जुड़वा भाई बड़े होकर भगवान नारायण के परम भक्त बनते हैं और अपने को यतिराज रामानुजाचार्य की सेवा में पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। अब भगवान रंगनाथ की शोभा यात्रा निकलती है, उसके विषय में हम सुनेंगे। गरुड़ पर्व के दिन भगवान के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग श्रीरंगम में एकत्रित हुए। मंदिर के द्वार पर एक बड़ी भीड़ एकत्रित थी, क्योंकि इस दिन भगवान रंगनाथ मंदिर से बाहर आते हैं और अपने वाहन गरुड़ के रूप में एक पालकी पर शहर के चारों ओर यात्रा करते हैं। ढोल बज रहे थे और झंडे लहरा रहे थे, क्योंकि ब्राह्मणों ने इस अवसर को 2 गुना शुभ बनाने के लिए वेदों के भजन गाए। अब भगवान रंगनाथ की शोभा यात्रा निकलती है। साल में एक बार भगवान रंगनाथ को मंदिर से बाहर भेजा जाता है। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं भगवान रंगनाथ का दर्शन करने के लिए, और मंदिर के द्वार पर भी बहुत भारी भीड़ एकत्रित हो जाती है। भगवान रंगनाथ मंदिर से बाहर आते हैं, अपने वाहन गरुड़ के रूप में एक पालकी पर बैठकर शहर के चारों ओर यात्रा करने लगते हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं। ब्राह्मणों ने इस अवसर को 2 गुना और शुभ बना दिया। वेदों के भजन गाए गए। अचानक प्रतीक्षारत भीड़ के चेहरों पर भाव और भी अधिक उमड़ पड़े
जैसे जैसे वेदों के जाप आगे बढ़ने लगे और भीतरी प्रांगण से एक यात्रा निकली। सबसे पहले एक भव्य लाल ध्वज आया, जो दो लंबे बांस के खंभों पर चढ़ा हुआ था और शंख चक्र और वैष्णव तिलक के चिन्ह से अलंकृत था। अब जो भीड़ वहां पे इकट्ठी हुई थी, उनके चेहरों पर जो भाव थे अलग अलग थे। ये भाव प्रकट हो रहे थे। जैसे जैसे वेदों का जाप बढ़ने लगा, अंदर के प्रांगण से जब यात्रा बाहर आने लगी, सबसे पहले एक लाल ध्वज बाहर आया, जो दो लंबे बांस के खंभों पर चढ़ा हुआ था और शंख चक्र वैष्णव तिलक के चिन्ह से अलंकृत था। ब्राह्मणों के पीछे कई सुशोभित हाथी आए। सभी ने अपने मस्तक पर तिलक लगा रखे थे, जो एक राजसी चाल के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपनी सूंड एक तरफ से दूसरी तरफ लहरा रहे थे। हाथियों के पीछे बैलों और घोड़ों का एक झुंड आता था, जो सभी उल्लासपूर्ण ढंग से सजाए गए थे और उनकी पीठ पर बड़े बड़े ढोल होते थे। तब सभी लोग आनंद से रोमांचित हो उठे, क्योंकि भक्तों का एक गण विभिन्न ढोल और झांझ के साथ भगवान हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए निकला। कीर्तन मंडली के तुरंत बाद भगवान रंगनाथ स्वयं गरुड़ की पीठ पर सवार होकर अपनी शाश्वत पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ आए। पालकी को सैकड़ों भक्तों द्वारा उठाया गया था, जबकि पुजारियों ने भगवान को कई चांवर डुलाए और दक्ष गायकों ने उनकी दिव्य लीलाओं का महिमा मंडन करते हुए भजन गाए। अपने मंदिर से भगवान को प्रस्थान करते देखकर प्रवेश द्वार के आसपास लोगों की भीड़ ने आनंद के साथ एक बड़ा जयकारा लगाया। अब जब भगवान की यात्रा निकल रही है, तो उस यात्रा में ब्राह्मण वेदों के मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। ब्राह्मणों के पीछे कई सुशोभित हाथी आ गए हैं और उन हाथियों के मस्तक पर तिलक लगा हुआ है। ये हाथी राजसी चाल में आगे बढ़ रहे हैं और ये सभी हाथी अपनी सूंड को एक तरफ से दूसरी तरफ लहरा रहे हैं। हाथियों के पीछे बैलों और घोड़ों का झुंड आता है, जो सभी उल्लासपूर्ण ढंग से सजाए गए थे। अब उस यात्रा में हाथी हो, बैल हो, घोड़े हो, सबको बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था, क्योंकि ये सब भगवान की संपत्ति है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और उनकी पीठ पर बड़े बड़े ढोल होते थे। जितने भी लोग भगवान रंगनाथ का दर्शन करने के लिए आए, सभी लोग आनंद से रोमांचित हो उठे। भक्तों का एक गण आया विभिन्न ढोल बजाने के लिए, भक्तों का एक गण आया झांझ बजाने के लिए। इस तरह से ढोल और झांझ बजाते हुए भक्त भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए भगवान रंगनाथ के साथ शोभा यात्रा में निकल पड़े। कीर्तन मंडली के तुरंत बाद भक्त जो कीर्तन कर रहे हैं, उसके बाद भगवान रंगनाथ स्वयं गरुड़ की पीठ पर सवार होकर अपनी शाश्वत प्रिय पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ आए। पालकी को सैकड़ों भक्तों द्वारा उठाया गया था। पालकी में भगवान रंगनाथ भी बैठे हैं और उनकी पत्नी प्रियतमा माता लक्ष्मी भी बैठी हैं, और पास में जो पुजारी खड़े हैं वो भगवान को चावल डुला रहे हैं, और जो गायक हैं दक्ष रीति से भगवान रंगनाथ की दिव्य लीलाओं का गायन कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं। अपने मंदिर से भगवान को प्रस्थान करते देखकर जो मंदिर का प्रवेश द्वार था, उसके आसपास लोगों की भीड़ ने आनंद के साथ भगवान रंगनाथ के उपलक्ष्य में बड़ा जयकारा लगाया। जैसे भगवान की जो आरती होती है, शंख बजता है, पर्दा खुलता है, तो सबसे पहले भगवान का जय बोलना चाहिए, जयकारा लगाना चाहिए।
रंगनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से वहां पे भक्त रंगनाथ भगवान का जयकारा लगा रहे थे। द्वार के सामने एक मंडप का निर्माण किया गया था और अपनी यात्रा जारी करने से पहले प्रभु ने कुछ देर विश्राम किया। इस समय सैकड़ों भक्तों को नारियल, केले के पत्ते और सुगंधित कर्पूर के दीपक के रूप में अपना प्रसाद चढ़ाने का अवसर मिला। कुछ समय बाद यात्रा एक बार फिर आगे बढ़ी और ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों के जाप की ध्वनि सभी दिशाओं में गूंज गई। अब प्रवेश द्वार से जब यात्रा निकली, उस यात्रा के सामने एक मंडप का निर्माण किया गया था और अपनी यात्रा जारी करने से पहले भगवान रंगनाथ कुछ देर विश्राम किए। इस समय सैकड़ों भक्त जो उनको कुछ अर्पित करना चाहते थे, ऑफरिंग करना चाहते थे, जैसे नारियल, केले के पत्ते, सुगंधित कर्पूर और आरती प्रसाद के रूप में, ये सब भक्त भगवान रंगनाथ को अर्पण करना चाहते थे। उनको अवसर मिला। रथ रुक गया, पालकी रुक गई। इन भक्तों ने सब भगवान को अर्पण किया और कुछ समय बाद जब यात्रा आगे बढ़ी तो ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के जाप की ध्वनि करने लगे, जिससे सारी दिशाएं उस वैदिक मंत्रों के जाप से गूंज उठी। जैसे ही भगवान मार्गों से गुजरे, गृहिणियां रास्ते में दरवाजे और खिड़कियों पर दिखाई दी, ताकि पुजारियों को उनके चरण कमलों को चढ़ाने के लिए फल, फूल और सुपारी दी जा सके। जब प्रसाद चढ़ा दिया गया तो महिलाओं को प्रसाद लौटा दिया गया और उनके सिर को भगवान के चरण पादुकाओं से छूकर आशीर्वाद दिया गया। जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ा, सभी की दृष्टि भगवान नारायण और लक्ष्मी देवी पर टिकी रही। उनका हृदय भक्ति से भर गया। अब भगवान की यात्रा जब आगे बढ़ने लगी, मार्ग से गुजरने लगी, तो मार्ग में बहुत सारे गृहस्थ भक्त रहते थे। उनकी जो पत्नियां हैं, उन भक्तों की जो पत्नियां हैं, गृहिणियां हैं, रास्ते में दरवाजे पर और खिड़कियों पर दिखाई दी, ताकि पुजारी उनके चरण कमलों को चढ़ाने के लिए फल, फूल और सुपारी दे सके। तो भगवान को जब चढ़ाया जाता तो प्रसाद के रूप में उन भक्तों को दिया जाता है। तो गृहिणियों के पास में फल, फूल, सुपारी था। सुपारी बहुत पवित्र मानी जाती है। तो पुजारी इन गृहिणियों से वो सब सामग्री लेकर भगवान रंगनाथ को अर्पित करते थे और जब भोग चढ़ा दिया जाता था तो प्रसाद के रूप में उन्हीं महिलाओं को वह वस्तु लौटा दी जाती थी। और भगवान रंगनाथ की जो पादुकाएं थीं, उनको इन स्त्रियों के सिर से स्पर्श करा के उनको आशीर्वाद प्रदान किया जाता था। ये एक प्रकार का ट्रेडिशन, एक प्रकार का रीति रिवाज है। जैसे जैसे भगवान रंगनाथ का यात्रा आगे बढ़ता गया, सभी की दृष्टि, सभी की आंखें केवल भगवान रंगनाथ पर टिकी हुई थी, माता लक्ष्मी पर टिकी हुई थी। और जो जो इस दृश्य को देख रहा था वो भक्ति से उसका हृदय भरता जा रहा था। उसके हृदय में भक्ति पूर्ण रूप से विकसित हो रही थी, अंकुरित हो रही थी। क्योंकि भगवान को देखना भी एक प्रकार का भक्ति का लक्षण माना जाता है, एक भक्ति का अंग माना जाता है। इसलिए रोज हमें मंदिर में जाकर भगवान को देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, जिससे भगवान की कृपा दृष्टि हम पर पड़े। और जब भगवान की कृपा दृष्टि पड़ती है तो जीवात्मा के जीवन में कोई भी दुख या संकट नहीं होता। अब इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है, उस यात्रा में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। उसी यात्रा में रामानुजाचार्य और उनके शिष्यों को एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा, जो उन्होंने कभी भी इससे पहले देखा नहीं होगा। वो क्या अद्भुत दृश्य है, उसको हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जाय, गुरु गौरांग की जाय।